तो हम सब लोग अपने चित्त को, अपने ध्यान को इसी सत्संग भवन में रखें और कृपा करके जहाँ परमात्मा की चर्चा हो वहाँ फिर अपनी और बातें नहीं करनी चाहिए। और जब हम और बातों में उलझ जाते हैं तो फिर परमात्मा की चर्चा, उनका सिमरन छूट जाता है और फिर क्या लगता है कि कुछ प्राप्ति नहीं हुई। प्राप्ति होती है, ध्यान से होती है और ध्यान देना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन, आप सब मेरे साथ मूल मंत्र का जाप करेंगे। जिनको आता है वो धीरे धीरे जाप करें, जिन्हें नहीं आता वो मात्र श्रवण करें। एक ओंकार सतनाम करता पुर निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजानी सहभं गुरु प्रसाद। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हर साल की भांति एक बार पुनः हम सब लोग यहाँ साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के प्रागट्य दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाश उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हैं। यूँ तो जितने भी संत महात्मा होते हैं उन सब का जन्मदिन प्रकाश उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। कृपया पीछे थोड़ा शांत हो जाएं। टाइम हो गया है क्या? नहीं है, टाइम है। तो हलचल कुछ ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए यूँ तो प्रत्येक महापुरुष का जन्म हम लोग प्रकाश उत्सव के रूप में ही मनाते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं अपनी साधना से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं और ऐसे सिद्ध पुरुष हमें अध्यात्म की यात्रा करने के लिए मार्ग भी हमारा प्रशस्त करते हैं। अभी 15 दिन पूर्व हमने एक प्रकाश उत्सव मनाया दीपावली के रूप में। अमावस की रात्रि, घोर अंधकार, और हमने दिए जलाए और उस अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। और आज 15 दिन के पश्चात फिर एक और प्रकाश उत्सव मनाने के लिए हम एकत्रित हो गए। और ये अमावस की रात्रि नहीं, कार्तिक पूर्णिमा का, चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश है। संकेत मिलता है कि अंधकार में तो प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश में भी प्रकाश की आवश्यकता है। क्यों सोए हुए बंदे को जगाना हो आसान है, जगा सकते हैं, लेकिन जगे हुए इंसान को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। भाई गुरुदास जी की बहुत सुंदर पंक्ति है जो आज बड़ी सटीक बैठती है यहाँ पर। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध ते जग चानन होया। अब देखिए, भाई गुरुदास जी ने इन पंक्तियों को लिखा, हम लोग इनको पढ़ते हैं तो बड़े साधारण रूप में लेते हैं कि चानन होया, लेकिन थोड़ा अगर हम इसको चिंतन करें तो हमें पता लगेगा कि भाई गुरुदास जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था। बड़े गहरे उतरकर अध्यात्म की गहराई तक पहुंचे हुए संत थे। और जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं उन शब्दों का चिंतन करेंगे तो पता लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। यह दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है सतगुरु नानक प्रगटिया, प्रगट शब्द है। मिटी धुंध ते जग चानन होया, एक धुंध शब्द है।
ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। धुंध क्या होती है? एक तो होती है अंधकार होता है, रात्रि होती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम सब लोग मिलकर उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। आप दीपक जलाएं, ट्यूबलाइट जलाएं तो प्रकाश हो जाता है। एक धुंध होती है जो आप देखते हैं ना, सर्दियों में प्रातःकाल चलते हैं तो धुंध, फॉग कहते हैं जिसे, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम रात भी नहीं मानते, दिन तो है ना वो, और उसकी हम कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाते और चाह कर भी व्यवस्था हो नहीं पाती, क्योंकि धुंध हो, फॉग हो, आप वहाँ लाइटें जला दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूल बात है दिखता नहीं है। तो रात्रि के अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन दिन के उजाले में जब धुंध होती है फिर भी कुछ दिखता नहीं है, क्या वहाँ किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है? उस प्रकाश को देने के लिए साहेब गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए। वो प्रकाश उस अंधकार में नहीं, प्रकाश में प्रकाश दिया है। सोते हुओं को जगाने की बात तो है ही, लेकिन जगे हुओं को भी जगाने की आवश्यकता है। और ये धुंध कौन सी है? पाखंडों की धुंध, इस संसार में अज्ञान की धुंध। और ये ऐसी धुंध है कि जिसे हम अपने धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम पाखंडों में बहते जा रहे हैं और जीवन भर अनुष्ठान करते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति प्राप्त कुछ नहीं कर पाता। तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस सफेद चिट्टी चादर को हटाया और हमारे भीतर प्रकाश किया। आप देखते हैं कि रात्रि में अभी दिवाली पर हमने दिए जलाए। बहन जी थोड़ी देर कृपया बाहर जाके बात कर ले अगर जरूरी है तो। अभी आपने देखा दीपावली पर हमने दिए जलाए, प्रकाश किया, प्रकाश हो गया। प्रातःकाल सूर्य उदित होता है, प्रकाश हो जाता है। क्या ये प्रकाश हमारे भीतर जा पाता है? हमें कैसे सूर्य की आवश्यकता थी जो हमारे भीतर, हमारे हृदयों में प्रकाश कर दे, हमें आलोकित कर दे। तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में, एक रहबरी पुरुष के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हुए और लोगों के भीतर अंधकार से मुक्त कर उन्हें प्रकाश की यात्रा करा दी। और दूसरा शब्द भाई गुरुदास जी कहते हैं प्रगटया। अब देखिए प्रगट शब्द के क्या अभिप्राय होते हैं। एक तो होता है जन्मदिन, और आप जानते हैं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। लेकिन प्रगट शब्द बड़ा गहरा है। प्रगट शब्द का अभिप्राय होता है अविनाशी, जहां मौत नहीं है। प्रगट शब्द का अभिप्राय है कि प्रगट हुआ, लेकिन पहले वो अप्रगट था, आगे जाकर अप्रगट हो सकता है, लेकिन जब वो अप्रगट है, अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अप्रगट, प्रगट, अप्रगट, यह चक्र चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी प्रकार का संदेश देते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। वहां तो चर्चा चल रही है चेतन के दिए की, एक सत्य की चर्चा चल रही है। तो मनुष्य का यह आत्म तत्व जब शरीर को धारण करता है और धारण करने के पश्चात उसे छोड़ देता है। हम अपने जीवन को देखें तो भगवान कहते हैं कि पीछे देखें, आज तो हम वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था में हैं। कभी हम बाल्यावस्था में थे, और थोड़ा पहले चले जाएं, जन्म से भी पूर्व चले जाएं,
हम थे तो सही, लेकिन अव्यक्त थे, अप्रगट अवस्था में थे। व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में, वर्तमान में हम प्रकट हो जाते हैं। निधनानि एव, जिसे हम निधन कहते हैं, भविष्य में फिर हम अप्रगट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है वो केवल प्रगट अवस्था में जानने का है। लेकिन साहेब गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए और इस शरीर को जब धारण किया, आप जानते हैं वो शरीर भी छूटा। लेकिन आप देखें तो क्या आज गुरु नानक देव जी महाराज हमारे साथ नहीं हैं? उनके जीवन काल में जितने लोगों को उन्होंने तारा है, उससे कई गुना अधिक आज भी उनके नाम का स्मरण करके, उनकी पौड़ियों को याद करके, उनके मार्गदर्शन को देख करके असंख्य लोग तर रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी प्रगट रूप में तो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन हैं वो अप्रगट हैं। इसलिए भाई गुरुदास जी कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटया, कि वो प्रकट हुए और युगों युगों तक यहाँ पर रहेंगे वो, और न जाने कितने लोगों को इस भवसागर से पार ले जाएंगे। लेकिन एक बात है, प्रकट वही होता है जो सिद्ध अवस्था में पैदा होता है। जो संत महात्मा संसार में आपको दिखाई देते हैं, अपनी साधना से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहबरी पुरुष होते हैं जो सिद्ध अवस्था में ही पैदा होते हैं, और उन्हीं को हम लोग अवतारी पुरुष भी कह देते हैं। तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज प्रारंभ से ही सिद्ध अवस्था में थे। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्पष्ट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब कभी भी धर्म की हानि होती है, राक्षसी वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो भगवान कहते हैं मैं पुनः पुनः आकर जन्म लेता हूं। आप देखिए, हमें तो शाम का भी नहीं पता कि हम शाम को होंगे कि नहीं होंगे। क्या हम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि कल हम यहाँ होंगे? भगवान का कॉन्फिडेंस देखो, वो सिद्ध थे, वो कहते हैं कि मैं पुनः पुनः आऊंगा। ये कहना भी बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है संसार में, कोई ना कोई रहबरी पुरुष आता है और वो परमात्मा भेजता है इस संसार में, विविध प्रकार के शरीरों को वो धारण करता है। जब जब होए अनिष्ट अपारा, तब तब धरहि प्रभु अवतारा। दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुख से ये बात निकला। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अधर्म का जब भी बोलबाला होता है, उस अधर्म की समाप्ति के लिए कोई न कोई रहबरी पुरुष जन्म लेता है। और साहेब गुरु नानक देव जी महाराज जन्म नहीं लिया, परमात्मा की तरफ से भेजे गए थे इस संसार में, कलयुग में लोगों को तारने के लिए, लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, लोगों के मार्ग पर प्रकाश फैलाने के लिए, ताकि हम अवरुद्ध हुए मार्ग में आराम से, सहजता से, सरलता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। आपको पता ही है, पटवारी कल्याणदास जी, कालू पटवारी कहते थे, और माता तृप्ता, इनके घर में जब पहली संतान हुई तो माता तृप्ता अपनी माता के घर पियर में, अपने मायके में वास कर रही थी। और कुछ घरों में तो ऐसा रिवाज भी होता है कि पहली संतान उनके मायके में होती है। तब वहाँ जब उन्होंने बेटी को जन्म दिया, तो तृप्ता की जो माता थी, उसकी नानी थी, उसने अपनी गोद में उठाया
और कह दिया ये ते नानकियां दी है, नानकियां दे घर जम्मी है, नानी दे हाथ च नानकी है, तो उसका नाम उस वेले नानकी पै गया। कोई नामकरण संस्कार के लिए बड़े बड़े पोथियां नहीं खोली गई, नानकी नाम संस्कार हो गया। और जब दूसरी संतान कालू पटवारी और माता तृप्ता के यहाँ होनी थी, तो उस गांव में एक दाई थी, दौलता दाई। दौलता दाई गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। आकर कहती है कालू पटवारी से, बेनती करती है, कालू जी परमात्मा तुहानू खुशियां देवे, तुहाडे घर संतान होवे ते तुहानू ते कोई फर्क पैना नहीं। एक काम करना कि मैनू 4 टके दे देना, मेरी गरीबी विच 2 दाने मिल जाएंगे मैनू खाने वास्ते। तो कालू जी कहते कि तू वक्त ध्यान दे, वेला आन दे, असी ये भी काम कर लांगे। जिस वेले गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म होया ते दौलता दाई आंदी है बाहर, आके पहले कालू पटवारी को लांदी है, हाथ जोड़ के कहती है बधाई हो, परमात्मा ने पुत्र दी दात दी है। तो कालू पटवारी कहते 2 मिनट रुक दौलता, मैं हुणे आना। वो अंदर जाते एक थाल सजाया हुआ सी, सोने की मोहरों का थाल पड़ा था, ऊपर कपड़ा बिछा हुआ, उस थाल को लेकर आया और दौलता बाई को दे दिया कि दौलता दाई ऐ लै, अपनी गरीबी दूर कर ले, और हली तो मैं इतना ही दे रहा, अगे होर मौके आएंगे तो मैं बहुत कुछ देंगा, तू ये ना समझ के तू गरीब है। वो कहती है की है, कपड़ा हटाया तो दौलता दाई ने हाथ जोड़, कालू पटवारी हुण इहदी लोड़ नहीं, ये तू अपने को रख ले। तो कालू पटवारी कहने लगे ये की गल हुई, तू तो मंगती सी, अपनी गरीबी तो तंग सी, ये क्या हुआ तेरे को। वो कहने लगी अज जिस अकाल पुरख दे मैं दर्शन करके आई हाँ, उसने मेरी सारी गरीबी दूर कर दी है, मैनू वो दौलत मिल गई है जो युग युगांतर तक मेरे को कोई नहीं ले सकता। मेरी माँ ने मेरा नाम रखा सी दौलता, कि दौलत की कमी ना होवे, साडे परिवार में हमेशा कमी रही है, तो मैं दौलत ढूंढती रहती सी, अज मैनू असली दौलत मिल गई है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें भाई संतोख सिंह जी वर्णन करते हैं कि दौलत दाई किस प्रकार से कालू जी को क्या कहती है। बहुत शीस जन्म मम कर माही, पर ए अचरज कभी देखियो ना है कि इन्हां हत्थां दे नाल बड़े बच्चे जम्मे ने, क्योंकि दाई हैगी सी, बड़े बच्चे जम्मे ने, पर अज जेड़ा बच्चा जमया है, मैं उसको देख के इतनी आनंदित, इतनी प्रसन्न हुई हाँ कि मैं जिंदगी विच कल्पना भी नहीं कर सकती सी, कदे मैं देखिया भी नहीं सी कि इस तरह हो सकता है। कालू जी तुसी कमरे विच अष्टमुखी दिया जलाया सी, जेड़े अमीर बंदे होते थे ना, वो एक दिया नहीं जलाते थे, 8 जोत होती थी, प्रकाश ज़्यादा हो जाए। तेरा अष्टमुखी दिया ते मैनू पता भी नहीं कित्थे चाड़ना है। जो चानन गुरु साहिब दे जन्म ते होया है, जो ललाट मैंने उहदे चेहरे ते देखी है, जो प्रकाश मैं देखा है, उस प्रकाश ने मैनू अंदर जाके पूरा दा पूरा अलौकित कर दिता है। एक कालू भाई ये चुक ले, वापस ले जा, और होर बेनती करा, मेरे घर जितना भी समान है तू कह तो मैं सारा दा सारा लिया के तैनू अर्पित कर दिया। उनमें वो गरीब दौलता नहीं रही, उनमें सचमुच दौलत आदाई बन गई। हाँ, मेरे अंदर वो दौलत है जिस दौलत नू लैण वास्ते जन्म जन्मांतर तक लोग लगे रहंदे ने, पर उन्होंने प्राप्त नहीं होंदी। तो गुरु नानक देव जी महाराज जिस वेले जमे तो दौलता दाई उसनू लैके सब तो पहला काम किया
कि उसकी वड्डी बहन नानकी दी झोली विच पा दिता। और सारे लोग वेखदे कहंदे नानकी ये तेरी झोली विच नानक है, तेरा छोटा भरा नानक है। फिर कोई पंथ कोई कुंडे दीवे नहीं कढ़े गए, किसी तरह की यंत्रियां नहीं कढ़िया गई और नानक नाम बन गया। कहते ना रहबरी पुरुष जो होते हैं उनके नामकरण हम नहीं करते, वो अनाहत से आते हैं। बाद में जाके विद्वाना ने नानक शब्द का मतलब देखा, क्या नानक ना अनक ना अनेक, ये अनेक नहीं अनेकता दे विच एक है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज बचपन तो ही एक सिमर दे जीवन चलते रहे और उन्होंने मुख चो वाग भी हो निकलिया एक ओंकार सतनाम। ये ओंकार ओम रूप है, ये ओम परमात्मा का नाम है। ये ओम तीन का सूचक है, अ उ मा, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, एक जन्म देने वाला, एक साड़ी पालना करने वाला, एक संहार करने वाला। साड़ी सनातन परंपरा विच तिन्हां दी पूजा की जाती है। लेकिन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जिस वेले ओंकार शब्द लिख देने उस तो पहला एक लगा देने, कहते एक ओंकार, एक जन्म पालना और संहार सारी शक्तियां उस एक तो आ रही हैं। अनेकता के विच वो एक है। और तुसी देखो ये सारा संसार हम सभी लोग तीन गुणों से बने, रज तम और सत। रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी तीनों गुण होते हैं। लेकिन इन्होंने इस तरीके नाल ओंकार लिखा, तीन कुंडियां बड़ियां ने विच। पहली कुंडी रजगुण, दूजी कुंडी तम गुण और तीजी गुंडी घूम के ऊपर गई तो सत गुण। उस तो अगे कुंडी घुमा के खुला छड़ दिता, कह दिया कि ओ वाहेगुरु ओ परमात्मा, राज्य ताम सम तो सब तो परा है, सब तो ऊपर है। उसी शक्ति तो सारे काम हो रहे हैं। उपनिषद के ऋषियों ने भी इस बात को लिखा है, आज से 20-25 हजार वर्ष पूर्व उपनिषद काल में, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता निर्गुणश्च। वो भी कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, तीनों गुणों से पृथक है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो यहाँ साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने एक साधारण भाषा में, वही भाषा जो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कोई बड़े संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के धातुओं की आवश्यकता नहीं, किसी साहित्य की आवश्यकता नहीं, साधारण बोलचाल भाषा में सारे परमात्मा का जो ज्ञान था वो हमारे समक्ष छोटी छोटे शब्दों के रूप में हमारे पास रख दिया। एक ओंकार सत नाम, वही नाम जरा ओम है, सत है, दूजा कोई सत नहीं है। इसीलिए कहा आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये पहला भी सच सी, आज भी सच है, अगे भी सच रहेगा। यही नित्य है। न असतो भावे विद्यते न भावो विद्यते सता। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि असत्य की जो सत्ता है उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन सत्य की सत्ता का कोई अभाव नहीं है। सत्य अपने ऊपर ही टिका हुआ है और संसार के जितने असत्य आपको दिखाई देते हैं वो सारे सारे उस सत्य के ऊपर टिके हुए। शुरू करिए अगर गुरु नानक देव जी महाराज दिया गल्लां करनियां तो फिर वक्त का तो पता ही नहीं लगता। एक तो एक अनेक प्रकार के साढ़े कोल उदाहरण है और हर उदाहरण एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा करता है कि हम बाहर से तो प्रकाशित अपने प्रयास से होते हैं और भीतर से जो आलोकित होते हैं वो अपने प्रयास से नहीं, उस परमात्मा की कृपा से हो जाते हैं। और जिसका बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो गया वही जीवन में सफल है, वही जीवन में शांत है, और जो शांत है वही आनंदित है। और इस आनंद की खोज में तो हम चले हैं। इसलिए आज के समय में मैं अधिक चर्चा न करते हुए
सिर्फ इतनी ही बात कहता हूँ कि सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज को स्मरण मात्र कर लेना, उनके एक शब्द को ही अपने जीवन में ले आना, आपका जीवन भीतर से प्रकाशित हो जाता है। तो एक सूफी संत तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं। बड़ी अजीब गल है जी। एक पंक्ति कही, तारे गिने जात हैं ना तारे गिने जात हैं। एक विरोधाभासी अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण ये अक्सर हमारे शास्त्रों में हमारे संतों से मिलता है। अगर यजुर्वेद की तरफ जाएं तो वेद के ऋषियों ने भी यही बात कही, तदे जति तन्नई जति तद धूरे तद्वंतिके। और भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता को उठाए तो वहां भी आ जाता है, दूरस्थम मंतिके बहिरंतश्च भूतानाम। तो क्या है, पहला जो तारा शब्द बोला उन्होंने, तारे गिने जाते हैं कि विज्ञान अब तक प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, और ये सौर मंडल में जो तारे हैं ना, इनकी गिनती शुरू हो गई है और ये भी गिने जाएंगे। फिर ख्याल आया कि मैं की कह देता कि ना तारे गिने जाते हैं, ये तारे है तारन वाले बंदे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संसार विच आके प्रगट होके अपने जीवन रूप विच उस तो बाद अज तक कितने बंदे तार दिते ने, वो ना तारे गिने जात, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। वो असंख्य ने, अनगिनत ने। इस वास्ते असी होर की आखिए, बस वाहिगुरु ने याद रखिए, साहिब गुरु श्री नानक देव जी की बाणी ने याद रखिए, उन्होंने स्मरण रखें तो असी अपने जीवन ही शांत रह सकने, आनंदित रह सकने, प्रसन्न रह सकने। और सन चाहिए भी की है, यही तो चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।